हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा। आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges। आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, हम जानते हैं कि डेल्टा यू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन बाय माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमको पता है। जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, इनफाइनाइट। जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो कहाँ प्रेजेंट है, इनफाइनाइट पे। तो यू इनिशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और जो फाइनल है ये एफ है, ये क्या बताएगा, फाइनल पॉइंट को। ये फाइनल पॉइंट कहीं भी हो सकता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ये फाइनल पॉइंट कहाँ था, पी पर था। कहाँ था, पी पर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, U इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जानते हैं कि भाई जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर इधर फोर्स लगाता है और हमें किसी पॉइंट P पर कोई चार्ज हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लेके आना पड़ता है। जैसे मान लो यहाँ से हम इस चार्ज को यहाँ लेके आना चाहते हैं, यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और जो एक्सटर्नल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है वो इस डायरेक्शन में होगा और जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन है वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये दोनों वर्क डन अप्रोक्सीमेटली या लगभग एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट में। तो हम ये लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू प्लस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू प्लस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। तो हमारे पास फाइनल क्या आया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा किसके है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क इक्वल टू प्लस ऑफ एक्सटर्नल वर्क। ठीक है, ये याद रखना कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के नेगेटिव तथा पॉजिटिव ऑफ एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एक्चुअल में हमें निकालना क्या है कि किसी निकाय की क्या है, स्थितिज ऊर्जा कितनी है, किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी है। मान लेते हैं कि एक निकाय है हमारे पास, निकाय जिसे हम सिस्टम कहते हैं। मान लो इस सिस्टम में दो चार्ज Q1 और Q2 है। ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस अपार्ट है, r एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, अच्छा, चार्ज भी तो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब इनिशियली अपन ये मान के चलते हैं कि ये दोनों जो चार्ज है ये एक दूसरे से इतने दूर हैं कि इन दोनों का एक दूसरे पे इम्पैक्ट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। मतलब कि जैसे मान लो ये एक बोर्ड है, इस बोर्ड के दोनों कोनों पर दो चार्ज रखे हैं। ये मान के चलते हैं कि ये बोर्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग है और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से इनफाइनाइटली डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इनिशियली इस पूरी बोर्ड पर, इस पूरे प्लेन पर, इस सिस्टम में किसी तरह कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो इनिशियली अगर मैं Q1 को पॉइंट A पर लेके आता हूँ, पॉइंट A पर Q1 को इनिशियली अगर मैं किसी पॉइंट A पर लेके आता हूँ तो मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है तो यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट नहीं होगा, जिसके अपोजिट में हमें काम करके इसको यहाँ लेके आना है। तो जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। अगर काम 0 है तो पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, 0।
इनिशियली, ठीक है, इनिशियली यहाँ पर कुछ नहीं है, इसलिए वर्क डन क्या हुआ, 0। अब क्या करते हैं कि भाई Q2 को पॉइंट B पर लेके आते हैं, B पर लाते हैं, जो Q1 से R दूरी पर, Q1 से R दूरी पर है। अब देखो, अब क्या हुआ, ये Q1 यहाँ रखा हुआ है, तो अब ये क्या कर रहा होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से कोई फोर्स भी जनरेट हो रहा होगा। अब ध्यान से समझो कि भाई ये Q1 है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऐसे फील्ड लाइंस निकाल रहा होगा अपने अंदर से, ठीक है, ये पॉइंट A है। अब पॉइंट B पर हमें कोई दूसरा चार्ज लेके आना है Q, ठीक है, कहीं इनफाइनाइट से कोई पॉइंट B पर अपने लेके आना है, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, R है, कितनी है, R है। अब यहाँ अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करता है, जिसके अपोजिट में हमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर अपन कोई काम कर रहे हैं, इसका मतलब अब क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी, ठीक है। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं कि भाई हम जानते हैं क्या जानते हो कि जो V है, V नहीं, जो वर्क डन है W एक्सटर्नल, ये किसके बराबर होगा, Q इंटू V के। ये जो वर्क डन है ये किसके बराबर होता है, Q इंटू V के बराबर होता है, ये हम सबको पता है। और V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है कि पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, Q1 के कारण बिंदु B पर क्या है, पोटेंशियल, ये कितना होगा कि Q1/R। ये सब मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल से बता रखा है कि ये सब कैसे आता है, ठीक है। Q इक्वल टू Q2 रखने पर, Q इक्वल टू Q2 रखने पर, तो जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर हो जाएगा कि Q1 Q2/R। और यही वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। यही वर्क डन क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हुई, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, U इक्वल टू हमारे पास क्या आया कि Q1 Q2/R। ये है इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसको और अच्छे से अपन समझेंगे कि अगर मान लो किसी निकाय में 2 से ज़्यादा चार्जेस दिए हुए हैं, तब उस निकाय को बना के उस निकाय में कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। अगर मान लो निकाय में 2 से ज़्यादा चार्ज दिए हुए हैं,